शुभ दिन विद्यार्थियों। चिनार पब्लिक स्कूल की हिंदी कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10 में हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम पाठ 5 कविता पर्वत प्रदेश में पावस का अध्ययन करेंगे। इस कविता के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। प्रस्तुत पाठ में पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु के आने पर प्रकृति क्षण क्षण अपना रूप बदलती है। कवि ने ऐसी ही एक अनुभूति को कविता के रूप में अभिव्यक्त करते हुए तालाब और झरनों का सुंदर ढंग से चित्रण किया है। कवि ने पहाड़ों की मानवीकृत रूप में चित्रित करते हुए उनकी चोटी पर खड़े विशाल वृक्षों का वर्णन किया है तथा उनके मन की आकांक्षाओं को मूर्त रूप में अभिव्यक्त किया है। चलिए पढ़ते हैं कविता पर्वत प्रदेश में पावस, यानी पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु। पावस का अर्थ है वर्षा ऋतु। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़। अब लोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। सुमित्रा नंदन पंत जी ने एक पर्वतीय क्षेत्र का वर्णन करते हुए कहा है कि उस समय वर्षा ऋतु का समय था। पावस ऋतु थी अर्थात वर्षा ऋतु थी और एक पर्वतीय क्षेत्र था। ऐसे समय में प्रकृति हर पल अपने रूप को परिवर्तित कर रही थी। ठीक सामने करधनी के समान विशाल पर्वत दूर दूर तक फैले हुए थे। मेखलाकार यानी करधनी के समान। उस पर्वत पर खिले हुए हजारों फूल ऐसे लग रहे थे मानो वे पर्वत की आंखें हों और पर्वत अपनी उन असंख्य आंखों से नीचे तालाब में फैले हुए जल में अपने विशालकाय शरीर के प्रतिबिंब को देख रहा हो। वास्तव में उसी समय जो पर्वत है उसके पास में एक विशाल तालाब था जिसका जल इतना स्वच्छ और पारदर्शी था कि उसमें पर्वत का प्रतिबिंब यानी पर्वत की छाया आईने के समान स्पष्ट दिखाई दे रही थी। अगली पंक्तियां हैं। गिर का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरवर के उर से उठ उठकर, उच्चाकांक्षाओं से तरवर हैं झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। कवि कहता है कि पर्वतों पर बहने वाले झरनों की झरझर की आवाज़ सुनकर ऐसा लगता है मानो वे पर्वत का गुणगान कर रहे हों। उनकी आवाज़ को सुनकर नस नस में जोश सा भर जाता है तथा मन उत्साह और उमंग से परिपूर्ण हो जाता है। पर्वतों पर बहने वाले झाग से भरे झरने झरते समय मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर लग रहे हैं। पहाड़ों पर उगे हुए विशाल और ऊंचे ऊंचे पेड़ मन में ऊंची ऊंची आकांक्षाएं छिपाए हुए हैं। ये शांत आकाश को बिना पलक झपकाए अटल और कुछ चिंता में डूबे हुए से झांक रहे हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वे आकाश के रहस्यों को जानना चाहते हों। प्यारे विद्यार्थियों, इन पंक्तियों में झरझर, नस नस और उठ उठ शब्दों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार मौजूद है। झरते झाग, नीरव नभ, अनिमेष अटल पंक्ति में अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। मोतियों की लड़ियों से सुंदर तथा उच्चाकांक्षाओं से तरबर में से वर्ण आने से सासी से जहाँ पर आता है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, यानी इन पंक्तियों में उपमा अलंकार अव्यक्त होता है। अगली पंक्तियाँ हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर। तो पारद कहते हैं बच्चों, पारद के पर यानी पारे के समान स्वच्छ और चमकीले पंखों वाला बादल। रवशेष रह गए हैं निर्झर,
है टूट पड़ा भू पर अंबर। धस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। यों जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। अर्थात कवि वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कहता है कि ऐसा लगता है जैसे अचानक पूरा पर्वत पारे के समान अत्यधिक सफ़ेद और चमकीले पंखों को फड़फड़ाता हुआ आकाश में उड़ गया हो। झरनों की तो केवल झरझर आवाज़ ही सुनाई देती है, यानी केवल झरनों की आवाज़ ही शेष रह जाती है। इसके बाद में उन बादलों से इतनी तेज वर्षा हुई जैसे आकाश धरती पर टूट पड़ा हो। उसने वर्षा रूपी बाणों से धरती पर आक्रमण कर दिया हो। शाल के जो विशाल पेड़ हैं वे बादलों के झुंड में ऐसे लग रहे हैं जैसे भयभीत होकर धरती में धंस गए हों। तालाब के जल से इस तरह धुआं उठने लगता है मानो उसमें आग लग गई हो। इस प्रकार वर्षा के देवता जो इंद्र देवता हैं, बादल रूपी विमान में घूम घूम कर अपने जादुई करतब दिखा रहे हों, जिसके कारण पर्वतों पर क्षण क्षण पल पल एक विचित्र और अद्भुत दृश्य प्रस्तुत होता है। इन पंक्तियों में अपार पारद के पर में रूपक अलंकार और विचर विचर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार निहित है। भाषा सहज, सरल और संस्कृत निष्ठ है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है तथा प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव चित्रण करने के लिए चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। आप सभी विद्यार्थी भी प्रस्तुत कविता को पढ़कर उसके अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।